और इधर पटना में बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के पास भाजपा युवा मोर्चा ने प्रधानमंत्री की ओर से जातीय जनगणना पर सर्जिकल स्ट्राइक कर भारत में इतिहास रचने का कार्य किया है और भाजपा युवा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जश्न मनाया। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी निर्भय हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। निर्भय, देखिए लंबे समय से ये मांग चल रही थी, विपक्ष भी लगातार मांग कर रही थी कि जातीय जनगणना हो और 2011 में हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से टूटी और फिर से उनसे जुड़ेंगे, लेकिन साफ तौर पे कहा जाए कि जातीय जनगणना को लेकर जो है लगातार जो मांग की जा रही थी उस पर आखिरकार केंद्र सरकार की मुहर लग गई है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट में ये बैठक में ये बड़ा फैसला लेते हुए जातीय जनगणना कराने की ये मांग को पूरा किया है। इसे लेकर बयान भी सामने आ रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक दल है इसका स्वागत कर रहे हैं, विपक्ष भी इसका स्वागत कर रही है, लेकिन तंज कसते हुए नजर आ रही है। तो साफ तौर पे कहा जाए कि जातीय जनगणना पर पूरी तरीके से सहमति बनी और विपक्ष, और आपने तेजस्वी यादव का भी बयान सुना होगा, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो फैसला लिया गया ये लालू प्रसाद यादव की जीत है, क्योंकि 30 साल से हम लगातार ये मांग कर रहे थे। और इसी खबर पे और भी ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे एक बार फिर से सहयोगी निर्भय हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। निर्भय, जो लंबे समय से मांग चल रही थी और हालांकि तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया जिस तरीके का कि 30 साल से जो पुरानी मांग थी उससे पूरा किया गया, लालू प्रसाद यादव की जीत है और केंद्र सरकार भी पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। क्या कुछ कैसी रणनीति बन रही है, क्योंकि कई सालों से जो मांग है उस पर मुहर लगी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से अंकिता, अगर बिहार के परिदृश्य में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्रेडिट विपक्ष लेने की जरूर कोशिश करेगी, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या लालू प्रसाद यादव हो। लालू प्रसाद यादव ने आज एक पोस्ट भी किया है, एक पर एक पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि एक लंबे संघर्ष को आज कहीं ना कहीं उस पर सरकार ने जो मुहर लगा दी है, कैबिनेट बैठक में जो ये पास किया गया है, तो अब ये क्रेडिट लेने का होड़ शुरू हो चुका है। कांग्रेस अपने स्तर से क्रेडिट लेने की बात कह रही है, आरजेडी अपने स्तर से क्रेडिट लेने की बात कर रही है, लेकिन अगर कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार एक ऐसा राज्य रहा, पिछली बार भी आपने देखा कोरोना काल के एक लंबे इंतजार के बाद 2021 में जब जनगणना होने वाली थी तो उसको लेकर के सबसे पहले पहल जो की गई थी वो बिहार की तरफ से की गई थी। बिहार के जो खास करके, हालांकि ये भी नहीं कह सकते कि विरोध भी हुआ बिहार में, क्योंकि बीजेपी हो, आरजेडी हो या वामपंथी दल हो, कांग्रेस हो, सभी ने मिलकर के बजाते केंद्रीय नेतृत्व के पास, केंद्र सरकार के पास अपनी अपील की और कहा कि बिहार में जातीय जनगणना करानी चाहिए। हालांकि सरकार उस वक्त पूर्ण रूप से, और खासकर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी इसके समर्थन में केंद्र में नहीं रही है। बिहार की बात की जाए तो बिहार में बीजेपी ने कभी विरोध नहीं किया इस पूरे मामले को लेकर के, लेकिन अब क्रेडिट का जब होड़ आया तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपने पाले को दबाने की कोशिश कर रही है। वो ये बता रही है कि हमारी जीत है, हम सबकी जीत है। और लेकिन देखिए, अब इस पर सियासत भी होगी और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। भले ही क्रेडिट का दौर जरूर हो, लेकिन बिहार में चुनाव होना है और ऐसे में बिहार चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, वो सरकार जो पहले अब तक इसके पक्ष में नहीं थी। हालांकि केंद्र सरकार ने जो तर्क दिए थे, जरा आपको वो भी बता देते हैं। केंद्र सरकार ने कहा था कि बिहार में एक दो नहीं बल्कि कई ऐसी जातियां हैं और अलग अलग एक जातियों के भी कई भाग हैं और इन भागों को पूरी तरीके से अगर अलग अलग किया जाए तो शायद ये डेटा जो आएगा जनगणना के बाद वो पूरी तरीके से सही नहीं होगा। तो ऐसे में सरकार इस पर कन्नी काटती नजर आई थी, लेकिन अब आखिर ऐसा क्या हुआ, किस तरीके की बातें हुई और अब केंद्र सरकार ने जब पूर्ण रूप से इस पर सहमति जता दी है, यानी कि अगली बार जब जनगणना होगी तो इस जनगणना में जातीय जनगणना कराई जाएगी और यह आजाद भारत का पहला जातीय जनगणना होगा। देखिए, जनगणना की अगर बात की जाए तो 1951 के बाद से 2011 तक जनगणना हुई है। इसमें अगर देखा जाए तो एसटी और एसटी को, यानी कि दलित, क्योंकि उस वक्त ये जो वर्ग था उसको कहीं ना कहीं दलित वर्ग के नाम से इसलिए कहा गया क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं हुआ करती थी, तो आरक्षण उस मुद्दे पर दिया जा सके। लेकिन अब जब जातीय जनगणना होगी, अलग अलग भागों में जातियों को बांट दिया जाएगा, अब उसके कितने उपभाग जातियां होंगी, तो इन सारे तर्कों पर जो संघर्ष की बातें कहती थी सरकार, जो कहती थी कि टफ होगा इस पूरे आंकड़े को सामने लाना, तो अब उसको किस तरीके से चुनौतीपूर्ण तरीके से देखती है या उसके समाधान की बातें सरकार कर रही थी, लगातार कोशिश कर रही थी। और अब जब फैसला ले लिया गया तो क्या वो बेहतर पहल की गई है, क्योंकि देखिए 2011 में भी जनगणना हुई
आर्थिक तौर पर भी हुई और कहीं ना कहीं उसमें जातीय शब्द के जिक्र जरूर किए गए थे, जातियों के आंकड़े निकालने की कोशिश की गई थी। हालांकि वो सामने नहीं आया वो पूरा आंकड़ा, लेकिन अब उसके बाद से ये बातें चलती रही है। मनमोहन सिंह सरकार में भी 2010 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब पहली बार सरकार ने यह कहा था कि हम जातीय जनगणना कराना चाहते हैं ताकि इससे यह तय हो सके कि किस किस जाति को किस तरीके से रखा जाए और किनको कितनी सुविधाओं की जरूरत होगी। यह शुरू से रहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के तर्क पर यह बातें रही हैं। लेकिन अब इसमें सरकार कहीं ना कहीं एक तरीके से देखते जरूर आई है कि जिस जाति की जितनी जनसंख्या होगी उसको आरक्षण उतना बढ़ जाएगा। तो ऐसे में दलित जो जाति होगी, जो अति पिछड़ी जातियां होंगी, अगर उनकी जनसंख्या कम होती है या जिस जाति की आबादी कम होती है तो उनको आरक्षण में कमी हो जाएगी। तो इस तरीके से भी एक देखा गया कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगा। और जो बड़ी जातियां होंगी, जैसे एग्जांपल के तौर पर समझ लीजिए कि अगर सवर्ण जाति की संख्या ज्यादा होगी तो आरक्षण भी उन्हें अगर मिलता है तो आरक्षण भी उन्हें ज्यादा मिलेगा। उसी तरीके से ओबीसी को अगर आरक्षण मिलता है तो अगर उनकी जनसंख्या ज्यादा होगी तो उन्हें सरकार आरक्षण उन्हें ज्यादा देना पड़ेगा। तो यह समस्या जरूर रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं मुखालफत करती जरूर आई है कि आर्थिक तौर पर आरक्षण दिया जाए। लेकिन अब जातीय जनगणना का जब जिक्र करके आखिर सरकार किस तरीके से ये पूरे राजनीतिक समीकरण को बनाने की देखिए, बिल्कुल निर्भय और आपने बिल्कुल एक बात सही है कि जो तारीफ और अपनी जो क्रेडिट है लेने की होड़ भी शुरू हो गई है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जब एक्स पर लिखा तो उन्होंने ये शब्द का इस्तेमाल जरूर किया है कि जो हमारी 17 महीने की सरकार थी, जब महागठबंधन में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने थे, उस कार्यकाल में जातिगत सर्वे उनके कार्यकाल में किया गया था। तो जाहिर सी बात है क्रेडिट तो लिया जा रहा है कि दूसरी तरफ पहलगाम जैसा आतंकी हमला होता है और उसी के बीच में जब इतनी सारी बैठकों का दौर चल रहा है किस तरीके से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और उसी बीच में यह बड़ा फैसला लिया जाता है। तो इसे लेकर बिहार कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ये जो केंद्र सरकार का जो मास्टर स्ट्रोक है, एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ के देखा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ये मुद्दा से भटकाने की तो जहमत नहीं उठाई गई है केंद्र सरकार की ओर से। देखिए केंद्र सरकार किस तरीके से बातें कर रही है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसे मामले हैं जहां पर सुरक्षा के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो हो सकता है कि सरकार ने एक बेहतर पहल की हो, क्योंकि मीडिया को डाइवर्ट करने के लिए भी सरकार सोच सकती है। दूसरी तरफ बात यह है कि अब इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कई विपक्षी नेताओं का यह दावा है कि सरकार कहीं ना कहीं मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद जिस तरीके से देश में एक माहौल बन गया है वो युद्ध की बातें हो रही है। जैसे अभी सीसीएस की बैठक हो या आज जो इससे पहले कल देर शाम आपने देखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में पीएम आवास पर मीटिंग हुई थी। आज थोड़ी देर के बाद गृह मंत्री भी बैठक करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के देखिए स्थिति जो भी रही हो, और इस बीच एक बड़ा फैसला, इसे छोटे तौर पर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर इसे देखा जाए राजनीतिक तौर पर भी कहिए या आर्थिक तौर पर भी कहिए, सामाजिक तौर पर भी कहिए, केंद्र सरकार ने जो जातीय जनगणना कराने का जो फैसला लिया है इसको इतनी आसानी से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक लंबे वक्त के इंतजार, लंबे वक्त की मांग की जो प्रक्रिया चलती रही है। ये अब ऐसे में सरकार ने इस फैसले को लेकर के क्या कुछ सोचा है, सरकार की क्या रणनीति रही है और सरकार आगे इसको किस तरीके से देखना चाहती है, संभवतः हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से सुरक्षा का लिहाज से सरकार ने पहले एडवाइजरी जारी की, हालांकि सेना के मूवमेंट को लेकर के तो पहले से ही कई नियम कायदे कानून रहे हैं, लेकिन इस बीच हो सकता है कि सरकार अगर चुनाव लड़ाई की तैयारी कर रही हो और अगर कुछ ऐसी बातें हो जो वो मीडिया में सामने नहीं लाना चाहती हो, तो ऐसे में मीडिया के मूवमेंट को एक अलग तरीका देने के लिए, एक अलग रास्ता देने के लिए फैसले जरूर लिए गए हों। लेकिन इस फैसले को इस तरीके से नहीं देखा जा सकता कि सरकार मीडिया को मोड़ने के लिए इतने बड़े फैसले लेगी और इसका आगे क्या असर होगा। लेकिन इस फैसले का असर देश पर, देश की राजनीति पर और समाज पर गहरा असर छोड़ेगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। निर्भय नजर बनाकर रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पे कहा जाए कि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया जातिगत जनगणना कराने को लेकर, और 2011 में आखिरी बार हुआ था और इसके बाद जब ये फैसला लिया गया तो जाहिर सी बात है विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। विपक्ष का यही कहना है कि हमारी 30 साल से पुरानी मांग थी जिसे केंद्र सरकार ने यह मांगा है, तो हमारी ये जीत है। अब केंद्र सरकार क्या कुछ इस पर और अहम देखती है और क्या कुछ किस तरीके से जातिगत जनगणना कराया जाता है बिहार में, क्योंकि बिहार चुनाव होने वाला है। तो बिहार में खासतौर पर इस फैसले को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में रार जरूर देखने को मिल रही है।